जाते समय कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर एक घटना हमेशा कहते थे, एक भाई उनके पास आया था प्रार्थना के लिए, और समस्या क्या थी, मेरे बगल में पड़ोस में रहने वाले एक परिवार है जो मेरे परिवार को सालों साल से सता रहा है। झगड़ा 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 झगड़ा, इतना झगड़ा कि हमें अपने घर में रहने का मन भी नहीं होता है। और क्यों? छोटे छोटे इंच जमीन के लिए झगड़ा होते रहता है। तब उस भाई ने कहा कि वो जो पड़ोस का परिवार है जो हमें सता रहा है, उनके घर की जो मुख्य औरत है वो अभी कुछ समय पहले मर गई, बूढ़ी हो गई थी। पर जब ही मरने से पहले जब वो अंतिम सांस गिन रही थी और उसके बच्चे उसको कार में डाल के, या रिक्शा में रहेगा कोई, गाड़ी में डाल के अस्पताल लेके जा रहे थे, तब जाते समय वो अपने बच्चों को बता रही थी, ये ज़मीन है ना, ये भी अपनी है, छोड़ना मत, ले लेना। ये कहाँ जा रही है? जहाँ जा रही है वहाँ एक इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। मर रही है, अभी आखिरी सांस गिन रही है, अंतिम सांस चल रही है, और बच्चे गाड़ी में डाल के अस्पताल लेकर जा रहे, बूढ़ी हो गई है, पर वो जाते समय भी बोल रही है, ये ज़मीन है ना, छोड़ना मत, अपनी ज़मीन है, उसको लेना ही है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जब मर जाते हैं ना, अच्छा होता यदि उनके बच्चों के सपने में आके बताते कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, बोरीवली पहुँचे हैं या मरीन लाइन्स पहुँचे हैं या डहानू पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। सपने में आकर एक बार तो बोलना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा। हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति को शिविर में लाया था, केंद्र में, बहुत बुरी हालत में था, उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी और ऐसी बुरी हालत में था कि वो शिविर में आने के बाद मुझे लगता है एक ही दिन भर गया, दूसरे ही दिन वो प्रार्थना केंद्र में ही मर गया। उसके घर वाले लाश लेकर निकल गए, घर गए तो गांव वाले बहुत गुस्सा किए कि वहाँ केंद्र में कैसा मर गया, हम जाएंगे वहाँ उनको सवाल करेंगे, बहुत शोर करेंगे, ये वो। उन्होंने दिन भी फिक्स किया कि उस दिन हम उस केंद्र में जाके उनको सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। बाद में कोई नहीं आया, क्योंकि हमें पता चला जिस दिन वो आने वाले थे उसके अगले रात, यानी पहले रात, जो लोग आने वाले थे उनमें से एक के सपने में ये मरा हुआ मनुष्य आ गया और उसने कहा, कृपा करके वहाँ जाके उन लोगों को मत सताओ, क्योंकि उनकी वजह से मैं अभी स्वर्ग में पहुँचा हूँ। ये सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं। वहीं से गांव से ही फ़ोन आ गया और हमको बताया गया कि ये मनुष्य के सपने में आ गया और उसने कहा, कृपा करके उस प्रार्थना केंद्र में जाकर उन लोगों को मत सताओ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या है मनुष्य का जीवन? मरने के बाद कौन कहाँ जाता है? हर किसी के नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गवासी, पर वो स्वर्ग का वासी बन गया है कि नरक का वासी बन गया है, हमें नहीं पता, क्योंकि सारी ट्रेन दुनिया भर घूमती है पर वहाँ कोई ट्रेन नहीं जाती है, ना विमान जाता है ना हेलीकॉप्टर जाता है। आप दुनिया भर में घूम सकते हो पर स्वर्ग में ना कोई जा सकता है ना नरक में जा सकता है। तो जो गया वो स्वर्गवासी हो गया या नरकवासी हो गया, कौन जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर वो दिन आएगा जब सारी सच्चाई सामने आएगी, दुनिया खत्म होने